आओ भाई, हम लोग कल जहाँ तक सॉल्व किया था उससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, हम ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये आपके आवेश घनत्व से संबंधित है। ठीक है बच्चों, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। और आवेश घनत्व आवेश के संतत वितरण के लिए परिभाषित होता है, जैसा कि आप लोग को जानकारी दिया गया है। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं। ठीक है, और कल बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कराया था, जो डीपीपी आप लोग के पास उपलब्ध है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे 18 और उससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा बच्चों, दो गोलों का पृष्ठ आवेश घनत्व 2:3 के अनुपात में है। दो गोला है, कितने गोला है? दो गोला है। चलो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि एक गोला आपका ये है जिसकी त्रिज्या R1 है, और दूसरा गोला बच्चों तुम्हारा ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R2 है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने गोले की बात की जा रही है? दो गोला की बात की जा रही है। तो दो गोला हमने ले लिया, एक की त्रिज्या R1 है, दूसरी की त्रिज्या कितनी है? R2 है। ठीक है ना? और आगे पढ़िए, तो उनके आवेश का अनुपात क्या होगा? उसके आवेश का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो? तो उसके आवेश का अनुपात क्या होगा? उसकी त्रिज्या बराबर हो। तो देख लो यार, यहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व का चर्चा किया है। दैट मीन्स यहां पर सिग्मा का अनुपात दिया है, पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात दिया है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चों कब परिभाषित होता? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तब परिभाषित होगा यहां पर जब गोला के पृष्ठ पर आवेश का संतत वितरण होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि R1 त्रिज्या के गोला पर जो आवेश वितरित है ये आपका Q1 है, और R2 त्रिज्या के गोला पर जो आवेश वितरित है, फैला हुआ है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? सॉरी, उस पर आवेश का मान कितना है? Q। ठीक है, इसका पृष्ठावेश घनत्व हम सिग्मा 1 मान लेते, और इसका पृष्ठावेश घनत्व हमने क्या मान लिया? सिग्मा 2 मान लिया। आइए फिर से एक बार बात करते हैं हम। ठीक है, कितने गोला की चर्चा किया आपके प्रश्न में? दो गोला की चर्चा किया है। ठीक है, और उस गोला पर किस आवेश घनत्व की बात की गई है? पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की गई है। तो इसीलिए बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व तब परिभाषित होता जब जब आवेश का वितरण गोला की सतह पर हो। जब आवेश का वितरण गोला की सतह पर हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषित होता है। चलिए, एक गोला का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 और दूसरे गोला का पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने क्या मान लिया? सिग्मा 2। ठीक है, और बताओ यार, तुम मुझे यहां पे आपके प्रश्न में दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि सिग्मा 1 इच टू सिग्मा 2 क्या है? 2:3 है। ठीक है, और इसी को बेटा तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर 2/3, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए कहा रहा है कि उनकी त्रिज्या बराबर है। दैट मीन्स इस गोला का त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या कितनी है? R2 है। तो इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों? बराबर है। दैट मीन्स R1 बराबर R2 है। तब आपसे पूछा जा रहा है उनके आवेश का अनुपात क्या होगा? तो एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है। तो आवेश का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है Q1 बटा Q2 इज इक्वल टू व्हाट? ये पूछा जा रहा है। और बच्चों, एक चीज आप याद रखना, ठीक है, कि यदि त्रिज्या बराबर हो, एक कंसेप्ट याद रखना, यदि दिए गए दोनों गोला का त्रिज्या क्या हो? बराबर हो, R1 R2 क्या हो? बराबर हो, तो उसके आवेश का अनुपात Q1 बाई Q2, ठीक है, उसके पृष्ठ घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। उसके पृष्ठ घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। ये नहीं दिख रहा आपको तो चलो ठीक है, हम यहां दिखाते हैं इस चीज को। इस कंडीशन में आवेश का अनुपात, इसका अनुपात बाबू साहब, आवेश का अनुपात गोला के पृष्ठ घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। और बताओ, ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। Q1 बाई Q2 बराबर हो जाएगा
2/3, तो अर्थात बच्चों मैं लिख सकता यहाँ पर, ठीक है, Q1 इज टू Q2 बराबर 2:3, योर फाइनल आंसर। ठीक है, और बताओ ये आंसर आपका किससे मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा बाबू साहब, ए से। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका। देखिए कह रहा कि दो ठोस चालकों के गोले ए और बी की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। ठीक है, यहां इस प्रश्न में भी, इस क्वेश्चन में भी आप मुझे बताओ कितने गोला की बात किया जा रहा है? दो गोला की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों जैसा जैसा कह रहा वैसा वैसा हम करते चलेंगे। मान लिया कि एक गोला की त्रिज्या R1 है और दूसरे गोला की त्रिज्या कितना है बेटा? R2 है। दो गोला ले लिया मैंने, इस गोला को ए कह दिया और इस गोला को हमने क्या कह दिया? बी कह दिया। ठीक है ना? इसकी त्रिज्या R1 और R2 का अनुपात दे रखा है, तो बच्चों हम यहां पर लिख सकते, दिया क्या है इधर हम लिख लेते। ठीक है, R1 बटा R2 बराबर इतना, या फिर ऐसे बच्चों R1:R2 बराबर 1:2, 1:2। ठीक है ना? तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात R1/R2 बराबर 1/2, 1/2 ये दिया हुआ है। ठीक है ना? और कह रहा है कि यदि दोनों का आवेश दोनों पर समान आवेश वितरित हो, वाह वाह क्या बात है, दोनों पर समान आवेश वितरित हो तो उनके आयतन आवेश घनत्व बताओ। चर्चा कर रहा प्रश्न में किस आवेश घनत्व का? आयतन आवेश घनत्व का। और आयतन आवेश घनत्व की जब बात की जा रही है बच्चों, तो निश्चित रूप से इस गोला के आयतन में आवेश होगा, पृष्ठ पर नहीं होगा। कहां पर होगा? आयतन में आवेश होगा। ठीक है ना? इसके कहां पे आवेश होगा? आयतन में आवेश होगा। ठीक है, इसके आयतन में आवेश होगा बच्चों। ठीक है ना? और आवेश का ह्रास समान है। चलो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें आवेश Q1 है और इसमें आवेश कितना है? Q2 है। और आपके प्रश्न में कह रहा का आवेश क्या है? समान है। दैट मीन्स Q1 बराबर Q2, Q1 बराबर Q2, है ना? और अच्छी बात है कि दोनों का आवेश कह रहा समान आवेश Q वितरित है। Q1 बराबर भी Q, Q2 बराबर भी Q, और इसका दोनों का मान कितना बराबर? Q के बराबर हो जाएगा। ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आवेश का आयतन घनत्व बताओ। ठीक है, तो बच्चों R1 त्रिज्या वाले का आयतन घनत्व हम ρ1 मान लेते हैं, और R2 त्रिज्या वाले का आयतन घनत्व हम क्या मान लेते हैं? ρ2। क्या मान लिया मैंने? ρ2 मान लिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये कि ρ1/ρ2 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहां पर देख लो आप। ठीक है, रो ए इज टू रो बी, है ना? तो ये जो तुम्हारा है ρ1 को आप मान सकते हैं रो ए, गोला ए का ये आयतन घनत्व है, और ये ρ2 गोला बी का आयतन घनत्व है। इसके बच्चों को हम मान लेंगे क्या मान लेंगे? रो बी, है ना? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज बताओ, आप, आपको एक थ्योरी पढ़ाया गया है, बताया गया है आपके रेगुलर क्लास में, यदि यदि आवेश बराबर हो, दोनों गोला में आवेश का मान क्या हो? बराबर हो, तो बच्चों आयतन घनत्व ρ1/ρ2 बराबर क्या हो जाता है? ठीक है, ρ1/ρ2 क्या हो जाएगा? R2/R1 का होल क्यूब, R2/R1 का होल क्यूब। ये ऐसा बताया गया आप लोगों को। ठीक है, और बच्चों यहां पर आप देख लो, आपका यहां पर चाहिए R2/R1 और दिया हुआ R1/R2, तो इसी को पलट दो, इसी को पलट दो आप, है ना? इसी को पलटोगे, ये R2
R1 बराबर हो जाएगा 2/1, पलट जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो बच्चों R2/R1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2/1 का पावर 3, 2/1 का पावर 3 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और फिर मुझे बताओ, यहाँ पे 2 का पावर 3 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 1 का पावर 3 करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और फिर बच्चों, गोला ए के पृष्ठीय आवेश घनत्व रो 1 को हम रो ए माने हैं, और गोला बी के आयतन आवेश घनत्व रो 1 को हम रो ए माने हैं, और गोला बी के आयतन आवेश घनत्व को हम रो बी माने हैं। तो रो ए के जगह पर, रो 1 की जगह पे हम रो ए लिख सकते हैं, और रो 2 की जगह पे रो बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली बच्चों, रो ए बाई रो बी बराबर हो जाएगा आपका 8:1। तो देयरफॉर हम रो ए इस टू रो बी बराबर लिख सकते हैं 8:1। 8:1 ये आपका फाइनल आंसर रहा, और ये आंसर आपका मैच कर रहा है ABCD में से मैच कर रहा बच्चों, डी से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आप इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये इस प्रकार से। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ और बताओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दो अलग अलग त्रिज्या R और 2R वाले गोले में आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तो सिग्मा नहीं बच्चों, यहां पर ये गलत है। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व को हम किससे सूचित करते हैं, रो से। तो उनके आवेश का अनुपात क्या होगा, ठीक है, उसके आवेश का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया, हम दो गोला लेते हैं, या आर है, और दूसरा गोला लिया और इसकी त्रिज्या कितनी है, 2R है। ठीक है ना। और बच्चों, आयतन आवेश घनत्व की बात किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से गोला के पृष्ठ पर आवेश नहीं होगा बच्चों, गोला के आयतन में आवेश होगा। पर आवेश होगा गोला के आयतन में, इस प्रकार से आवेश होगा। और हमने मान लिया कि इसमें आवेश आपका Q1 है, और इसमें आवेश आपका क्या है, ठीक है ना। और इसकी त्रिज्या R1, सॉरी स्मॉल r, और इसकी त्रिज्या कितनी कितनी 2R। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व समान है। चलो भाई, इसका हम मान लेते हैं आयतन आवेश घनत्व रो 1, और इसका आयतन आवेश घनत्व रो। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि आयतन आवेश घनत्व दोनों का क्या है, बराबर है। रो 1 इज इक्वल टू, है ना। और आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आवेश का अनुपात Q1/Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, ये पूछा जा रहा है आपसे। बच्चों, एक चीज मुझे बताना, यहाँ पे लोग जानते, वी नो दैट, है ना, ये सब थ्योरी बताया गया है आप लोगों को, कि यदि आवेश घनत्व दोनों गोला का बराबर हो, आवेश घनत्व दोनों गोला का बराबर हो, तो उन दोनों गोला में आवेश का अनुपात जो होता है ना बच्चों, आवेश का अनुपात त्रिज्या के अनुपात का पावर 3 होता है, उसके त्रिज्या के अनुपात का पावर 3 होता है। ठीक है ना। तो ये चीज आपका यहां पर होगा। ठीक है, और मुझे बताना अब, इस त्रिज्या को बच्चों आप R1 ले लीजिए, और इस त्रिज्या को क्या ले लीजिए, R2। तो फिर बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, Q1/Q2 इज इक्वल टू R1 का मान स्मॉल r, R2 का मान बच्चों 2R, का पावर कितना भाई, 3। R से R एक मर्तबे कट जाएगा, तो Q1/Q इक्वल टू 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश का अनुपात दैट मीन्स Q1:Q2 बराबर 1:2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा आपका, बताओ इफ आंसर तो आप निकाले हो सॉल्व करके, ये किससे मैच कर रहा है। ठीक है कि भाई, सी से। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज सी। आपका सही जवाब क्या है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों हम सोच सकते हैं ये सारे सवाल को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बउआ क्या कह रहा है, देखो जरा और बताओ मुझे। ठीक है, कह रहा है एक आर त्रिज्या वाले गोले पर आवेश घनत्व रो है। तो ये आवेश घनत्व रो है, तो इसका मतलब है आवेश घनत्व रो है, तो इसका मतलब है गोला के आयतन में आवेश है। रो का मतलब है गोला के पृष्ठ पर आवेश है या आयतन में। आयतन में, गोला के आयतन में आवेश है, तभी यहां पर रो कहा है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। त्रिज्या क्या कर दी जाए बच्चों, दोगुनी कर दी जाए, और आवेश को आधा कर दिया जाए, तो नया आवेश घनत्व क्या होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक गोला हमने लिया, इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, आपके प्रश्न में कह रहा है कि इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आर से मैंने इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया बच्चों, 2r कर दिया। ठीक है ना। और आयतन घनत्व की बात कर रहा है, रो की बात कर रहा है, इसका मतलब है गोला की सतह पर आवेश नहीं है, गोला के आयतन में आवेश है। कहां पर आवेश है, गोला के आयतन में आवेश है। ओह सर, ये कैसे आप जान गए। अरे भैया, रो दिया हुआ है, ये रो तुम्हारा परिभाषित कब होता, जब आवेश आयतन में संतत वितरित हो या पृष्ठ पर, तो आयतन में। यस, उस कंसेप्ट से हम ये सोच सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आयतन में आवेश है आपका, और त्रिज्या r से 2r। तो देख लो, कह रहा कि जब त्रिज्या 2r कर दी गई, तो आवेश को आधा कर दिया गया। तो इसका मतलब है बच्चों, जब गोला की त्रिज्या r थी, तो इसमें आवेश क्यों रहा होगा, और जब 2r कर दिया, तो उसका क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तब आपसे पूछा जा रहा नया आवेश घनत्व, दैट मीन्स रो का नया मान क्या होगा। तो बच्चों, यहां पर हम इसके आयतन घनत्व को रो 1 मान लेते हैं, या नहीं तो रो मान लो। क्या मान लो, रो। और इसके आयतन घनत्व को रो डैश मान लेते हैं, जो रो डैश आपका क्या है, न्यू वैल्यू होगा। ठीक है, आयतन घनत्व का क्या होगा, नया मान होगा ये। ठीक है, रो डैश। तो ये चीज है आपका, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बताओ यार, तुम क्या जानते हो आयतन आवेश घनत्व से संबंधित। आप क्या जानते हो आयतन आवेश घनत्व से संबंधित, बताओ आप मुझे, आप क्या जानते हो। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों, हम आप सब जानते हैं, इसलिए मैं लिखूंगा वी नो दैट। हम लोग जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व रो क्यू बाई ई होता है। भी यहां पर गोला का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो गोला का आयतन कितना होता, 4/3πr3। ठीक है, तो ये रो आपका प्रारंभिक स्थिति में, ठीक है, रो आपका हो जाएगा Q/4/3πr3। क्या मैं सही हूं बेटा, बिल्कुल। ठीक है, इसी प्रकार से आर त्रिज्या से जो हमने गोला की त्रिज्या 2r कर दिया, तब इसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा। तो जैसा जैसा कह रहा आपके प्रश्न में, वैसा करते जाइए। ठीक है, अब इसका आयतन घनत्व इसके आधार पर ज्ञात करेंगे, तो रो की जगह पे क्या लेना होगा, रो डैश, जो नया मान है आयतन घनत्व का। ठीक है, और आवेश, बताओ आपने जिस गोला का आयतन आवेश घनत्व रो डैश माना है, उस गोला पर आवेश कितना, उस गोला के आयतन में आवेश कितना, Q/2। इसलिए बच्चों Q की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, Q/2। क्या लिखेंगे बेटा, Q/2। और 4/3 और देखो, जब त्रिज्या r थी, तो r का क्यूब, और त्रिज्या यहां कितना है, 2r। तो निश्चित रूप से यहां पर बच्चों हमें किसका क्यूब करना पड़ेगा, 2r का क्यूब करना होगा। ठीक है ना। और फिर एक चीज मुझे बता दो यहां पे, आप लोग एक चीज मुझे बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता क्या, 1/2 इंटू क्यू
डिवाइडेड बाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता, बटा के ऊपर वाले q/2 को 1/2 इंटू क्यू में लिख सकता, डिवाइडेड बाई बच्चों ये 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 8 होगा, लिख दिया मैंने 8। उसके बाद 4/3 पाई r/3, ठीक है ये चीजें। और 8 के बट्टा में नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा 8 के डिवाइडेड बाई में, नहीं कुछ तो 1 आया, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों आप यहाँ पे बताओ मुझे, ठीक है 1/2 बटे 8/1 बटा में नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका q/4/3 पाई r क्यू को एक साथ लिख दो, q/4/3 पाई r क्यू, इसको बच्चों मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। और एक बार यहां ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर, ठीक है जब मैं इसके बराबर इसको लिख सकता, तो क्या मैं इसके बराबर इसे नहीं लिख सकता, जरूरत पड़े तो बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो बताओ यार q/4/3 पाई आर क्यू रो के बराबर, और देख लो q/4/3 पाई आर क्यू, q/4/3 पाई आर क्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू किसके, ये ब्रैकेट का मान किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर, तो 1/2। चलो भाई इसको एक बार और, या इसको भाग में है, गुना में, भाग वाली चीज को गुना में ले जाओगे पलट जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 8/1, और इसकी जगह पर कितना यार तुम्हारा रो हो जाएगा, क्योंकि q/4/3 पायर क्यू किसके बराबर, रो के बराबर, किसके बराबर बच्चों, रो के बराबर। तो यही वाला चीज यहां पर है, इसीलिए इसके जगह पे मैं रो, इसके जगह पे यहां, इसके जगह पे यहां मैं रो लिख सकता हूं, ठीक है। तो बताओ यार ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, है ना, मैं उल्टा लिख दिया क्या, 1/8 ही होगा बच्चों ये, और ये क्या होगा रो, बताओ रो/16, रो/16, देयरफॉर ये किसका वैल्यू निकला, रो डैश का ना। जब गोला की त्रिज्या r से 2r कर दिया, आवेश को आधा कर दिया, तब नया आयतन घनत्व जो तुम्हारा है यहाँ पे, वो प्रारंभिक का 16वां भाग हो जाएगा, रो/16। तो बताओ ये सॉल्यूशन आपका किससे मैच कर रहा बच्चों, ऑप्शन सी से, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा देखिए आप, एक गोलाकार पिंड के अंदर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक गोलाकार पिंड के अंदर, अंदर कह रहा है, तो अंदर कह रहा है तो इसका मतलब है कि आवेश आयतन में है, अंदर कह रहा है तो इसका मतलब है बच्चों कि आवेश कहां पर है, आयतन में है। गोलाकार पिंड मैंने बना दिया, गोलाकार पिंड देख लो, यही है गोलाकार पिंड, ठीक है। अंदर है आवेश तो इसका मतलब है कि आवेश इसके आयतन में है, आवेश इसके आयतन में है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है एक समान रूप से वितरित है, गोले की त्रिज्या r से घटाकर r/2 कर दिया। देखिए इस गोला की त्रिज्या कितनी थी, इस गोला की त्रिज्या कितनी थी बच्चों, स्मॉल r, और इस गोला की त्रिज्या को घटाकर कितना कर दिया, r/2। तो ये गोला छोटा बना होगा उससे, देख लीजिए ये गोला की त्रिज्या को कितना कर दिया, r/2, इस गोले की त्रिज्या को कितना कर दिया, r/2, है ना। आवेश आयतन में था, गोला के आयतन में, तो आयतन में ही रहने दिया हमने, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा हूं वैसा वैसा मैं करते जा रहा हूं, ठीक है। जबकि आवेश घनत्व वही रहेगा, तो बताओ आयतन में आवेश है तो आवेश घनत्व कौन सा होगा, रो होगा, तो इसका हम रो 1 मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं, रो 2, और कह रहा वही रहेगा, तो इसका मतलब है कि जब इसकी त्रिज्या r थी तो r/2 होने पर भी आवेश घनत्व वही रहेगा, तो मतलब है कि दोनों का मान रो 1 बराबर क्या होगा, रो 2 होगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो पूछ रहा है कुल आवेश q पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल आवेश q पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है,
कुल आवेश Q पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि कुल आवेश इसमें क्या था Q, और जब R/2 कर दिया त्रिज्या तो मान लेते हैं कि इस पर आवेश कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, या इसमें मान लो आवेश ये Q1 है जनरली, तो इसका आवेश कितना Q2, और ये Q1 बराबर आपका कितना Q। तो आपसे पूछा जा रहा है कि R/2 किया तो आवेश कितना, क्या प्रभाव पड़ेगा उस आवेश पर। मतलब ये आवेश जो आपका बढ़ जाएगा, ये आवेश आपका घट जाएगा, या ये आवेश नियत रहेगा, ये कहने का मतलब है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों जब R/2 किया गया तो मान लिया कि आवेश कितना हो गया Q2, कितना आवेश इसमें है Q2, और जब इसकी त्रिज्या R थी तो इस पर आवेश कितना था Q1, और आपके प्रश्न में दे दिया कि कुल आवेश कितना है Q, तो Q1 बराबर हमने Q ले लिया। ठीक है, और आयतन घनत्व तो कह रहा बराबर है। ठीक है, आयतन घनत्व तो क्या कह रहा है, बराबर है। तो ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों एक चीज मुझे बता दो, एक चीज मुझे बताइए कि जब आयतन घनत्व दिया हुआ हो, आयतन घनत्व बराबर हो, गोला के अंदर आयतन आवेश घनत्व बराबर हो, तो बच्चों आवेश का अनुपात, का अनुपात, आवेश का अनुपात, ठीक है, हो जाता है त्रिज्या के, उनके त्रिज्या के अनुपात का क्यूब, उसके त्रिज्या के अनुपात का क्यूब हो जाता है। ठीक है, उसके त्रिज्या के अनुपात का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों एक चीज बता दो मुझे, ये जो R त्रिज्या है ना, इसको आप R1 मान लीजिए, और ये जो R/2 त्रिज्या है इसको क्या मान लीजिए, R2। ठीक है, और आप मुझे बता दो यहाँ पर Q1 का मान Q होगा, Q2 का मान नहीं पता, देखना है। R1 आपका स्मॉल r, R2 आपका 2r पावर 3, R से R एक मर्तबे कट जाएगा, तो बच्चों Q/Q2 बराबर हो जाएगा, एक का क्यूब करोगे एक होगा, दो का क्यूब करोगे 8 होगा। ठीक है, दो का क्यूब करोगे क्या होगा, 8 हो जाएगा आपका ये, है ना। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा मान रख दिया यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर देखो आप। ठीक है, 2r नहीं R/2 है। ठीक है, तो R1 का वैल्यू स्मॉल r, और R2 का वैल्यू कितना R/2, इसका होल क्यू, इसका होल क्यू। बच्चों R से ये R एक मर्तबे कट जाएगा, तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2/1 का पावर 3, और बच्चों ये तुम्हारा हो जाएगा Q/Q2 बराबर 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 8/1, और आप Q2 को इधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ। ठीक है, 8 होगा ये, बटा 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों Q2 को इधर लेके चले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो Q/8 बराबर क्या हो जाएगा Q2, तो देयरफॉर Q2 बराबर आपका Q बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों, जब आपने त्रिज्या R से R/2 किया, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में गोला के अंदर जो आवेश है, ठीक है, कुल आवेश का 8वां भाग होगा, कुल आवेश का 8वां भाग होगा, कुल आवेश का 8वां हिस्सा होगा। कुल आवेश का क्या होगा बच्चों, 8वां हिस्सा होगा, तो कुल आवेश का 8वां हिस्सा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आइए और बताओ मुझे आप लोग, यदि अल्पांश लंबाई, यदि लंबाई अल्पांश dl पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्ब्डा हो, तो उस पर आवेश dq क्या होगा। एक चीज बताओ आप लोग, ठीक है, यदि लंबाई बहुत छोटा, अर्थात अल्पांश लंबाई हो, तो बताओ लैम्ब्डा मैंने क्या बताया था, dq/dl, dq/dl बताया था। ठीक है, याद कीजिए आप लोग, है ना, आप लोग को थ्योरी ऐसा मैंने बताया है।
यदि लंबाई बहुत छोटा हो, अर्थात अल्पांश लंबाई हो तो, यदि लंबाई बहुत छोटा अर्थात अल्पांश लंबाई हो तो लेमडा डी क्यू बाई डी एल ये होता है। और आपसे पूछा क्या जा रहा बच्चों, डी क्यू क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से, ठीक है, कोना कोनी गुना कर दो, लेमडा इंटू डी एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी क्यू। अब इसी को ऐसे घुमा दीजिए तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा डी एल। बताइए, लेमडा डी एल दिए गए चार विकल्प में से इसी में है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। ठीक है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। अब बताओ यार, क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल बहुत छोटा, बहुत छोटा हो। क्षेत्रफल अल्पांश कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल बहुत छोटा हो। और बच्चों जब क्षेत्रफल बहुत छोटा था और उस पर आवेश का वितरण था, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो मैंने बताया था सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए। ठीक है, तो आपसे डी क्यू पूछा जा रहा है, डी क्यू पूछा जा रहा है, तो इस फॉर्मूला से डी क्यू नहीं निकाल सकते, कोना कोनी गुना कर दीजिए, सिग्मा डी ए इज इक्वल टू डी क्यू। अब इसी को घुमा दीजिए इस तरह से, तो डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। बताओ कोई ऑप्शन है क्या आपका, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा डी क्यू के मान के लिए। तो योर करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज डी। चलो ये सवाल रहा। अब क्वेश्चन नंबर 25, आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बातें करते हैं बेटा। ठीक है, अल्पांश, आयतन अल्पांश का मतलब आयतन बहुत छोटा है हो। तो बताओ, तब मैंने आयतन आवेश घनत्व रो क्या बताया था आप लोगों को, ठीक है, डी क्यू बाई डी भी, क्या मैंने बताया था बच्चों, डी क्यू बाई डी भी। ठीक है, तो आप कोना कोनी गुना यहां पर भी कर लो, रो डी भी बराबर हो जाएगा आपका डी क्यू, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डी क्यू बराबर रो डी भी। ठीक है, बताओ ये डी क्यू का मान रो डी भी ए बी सी डी किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, यहाँ रो क्यू डी भी है, लेकिन यहाँ पर रो डी भी आता है डी क्यू, तो इसलिए हम यहाँ मारेंगे नन ऑफ दीज। क्या मारेंगे बच्चों, नन ऑफ दीज। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें। अब ये सारे वैसे सवाल हैं कि यदि आपको अपने थ्योरी पर पढ़ाए गए चीजों पर कमांड है, आपके नोटबुक में जो बातें लिखाई गई है वो यदि आपके दिमाग में है, तो निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन बच्चों आपका सॉल्व हो जाएगा। आप निश्चित रूप से, है ना, आप सही विकल्प चुन लेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, मुख्य रूप से आवेश का वितरण कितने प्रकार का होता है, आवेश का वितरण। ठीक है बच्चों, याद कीजिए मैंने एक टॉपिक लिया था आवेश वितरण। ठीक है, तो आवेश वितरण आपका दो प्रकार का होता है। आवेश वितरण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ठीक है, क्या क्या नाम था बच्चों, असंतत आवेश वितरण, और दूसरा क्या था यार, संतत आवेश वितरण। देखो असंतत आवेश वितरण को विवक्त भी कहते हैं, विवक्त, विवक्त। ठीक है, विवक्त, या फिर बच्चों इसी को आप कह सकते हो, है ना, या फिर नहीं, ये चीज चलो विभक्त या असंतत कहते हैं, और दूसरा आपका संतत को ही हम कहते हैं निरंतर वितरण। ठीक है, कौन सा वितरण बच्चों, निरंतर वितरण। बताओ आपको तो यही जवाब मिल गया, आवेश वितरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, संतत, असंतत और संतत, दो प्रकार का। मुख्य रूप से आवेश का वितरण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन कौन सा, असंतत वितरण और संतत वितरण। ठीक है, असंतत वितरण और संतत वितरण। और थोड़ा सा बच्चों आपको हम यहां पर जानकारी देना चाहेंगे। ठीक है, संतत वितरण के लिए आवेश घनत्व परिभाषित होता है, पता है आप लोग,
क्या परिभाषित होता? आवेश घनत्व। और आवेश घनत्व आपका कितने प्रकार का बच्चों? संतत वितरण के 3 प्रकार का। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और आयतन आवेश घनत्व रो परिभाषित होता है। ठीक है ना? तो ये चीज है आपका। तो मुख्य रूप से आवेश का वितरण कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का मार दिया मैंने। ठीक है, अब इस चीज को स्मरण में रखिएगा। तो आगे भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा किस प्रकार के आवेश वितरण में आवेश घनत्व परिभाषित नहीं होता है। ठीक है ना? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि आवेश वितरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, असंतत और फिर संतत। ठीक है, इसके लिए आवेश घनत्व परिभाषित होता है, और बच्चों इसके लिए आवेश घनत्व परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, कह रहा कि किस प्रकार के आवेश वितरण में आवेश घनत्व परिभाषित नहीं होता? तो आवेश घनत्व परिभाषित नहीं हो रहा किसमें? असंतत में। इसीलिए आपका 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है ना? आप बार बार नोटबुक को रिवीजन करें, इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे बनेगा। ठीक है ना? किस प्रकार के आवेश वितरण में आवेश घनत्व परिभाषित होता है? जस्ट अभी मैंने बताया था कि आवेश वितरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आवेश वितरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। असंतत, असंतत वितरण, और फिर संतत वितरण। ठीक है, तो असंतत वितरण, असंतत वितरण में आवेश घनत्व परिभाषित नहीं होता है। और बच्चों संतत वितरण के लिए आवेश घनत्व परिभाषित होता है, और ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा आपका रेखीय आवेश घनत्व, और सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और रो आपका आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो बताओ आपका सवाल क्या कह रहा? किस प्रकार के आवेश वितरण में आवेश घनत्व परिभाषित होता है? तो संतत में नहीं, सॉरी, असंतत में नहीं, संतत में परिभाषित होता है। इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ बउआ। आपके क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है आवेश के संतत वितरण कितने प्रकार के होते हैं? अरे भाई अभी जस्ट मैंने बताया था। ठीक है, आवेश वितरण, आवेश वितरण 2 प्रकार का। ठीक है, असंतत और फिर दूसरा संतत। और संतत आवेश वितरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, लैम्डा, सिग्मा, रो। ये रेखीय आवेश घनत्व है, ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और ये आयतन घनत्व आवेश घनत्व। तो 1 2 3 कितने प्रकार के? प्रकार के। आवेश का संतत वितरण कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के संतत वितरण, आवेश के संतत वितरण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार का। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 30 आ जाओ। ठीक है, आवेश का संतत वितरण में किन्हीं 2 क्रमागत आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, आवेश के संतत वितरण में इन्हीं 2 आवेशों के बीच की क्रमागत दूरी, क्रमागत आवेशों के बीच की दूरी तो नगण्य लगभग नहीं के बराबर। ये परिभाषा में लिखाया गया है, लिखाया गया आप लोगों को परिभाषा में लिखाया गया ये बातें। अगर परिभाषा याद हो तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन चुन लोगे आप। ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को कि आवेशों का वह वितरण इसमें जिसमें इन्हीं 2 क्रमागत आवेशों के बीच की दूरी नगण्य लगभग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो वो बात किसमें है? ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? जाएगा एकदम। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर आप थ्योरी को अच्छे से रिवीजन कर रखे होंगे तो बिल्कुल रूप से बच्चों आपका ये जवाब सही जा रहा होगा। ठीक है, किसी स्थान पर अनेक बिंदु आवेश भिन्न भिन्न बिंदु पर विभिन्न बिंदु पर हो और उनके बीच की दूरी परिमित हो, उसके बीच की क्या हो? परिमित। तो
से आवेश का कौन सा वितरण कहा जाता है? बिल्कुल परिभाषा स्पष्ट है, अगर याद है परिभाषा असंतत वितरण का, तो ये बातें असंतत वितरण के लिए होती है, इसके लिए होती है, असंतत वितरण के लिए होती है। ठीक है, तो ये चीजें 31 का आ जाओ। 32 पर किसी भी चालक पर आवेश का कौन सा वितरण परिभाषित होता? चालक पर। ठीक है, याद रखना बच्चों, चालक पर जो आवेश वितरित होते हैं ना, चालक पर आवेश का संतत वितरण हमेशा याद रखना। किसी भी चालक पर आवेश का कौन सा वितरण परिभाषित होगा? तो किसी भी चालक पर आवेश का हमेशा संतत वितरण होता है। किसी भी चालक पर आवेश का हमेशा कैसा वितरण होता है बच्चों? संतत वितरण होता है। ऐसा वितरण होता है यार, संतत वितरण होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है ना। अगर यहां चालक नहीं देता, कहता किसी वस्तु पर आवेश का कौन सा वितरण परिभाषित होगा, ठीक है, तो वस्तु वो चालक भी हो सकता था, अचालक भी हो सकता था, इसलिए तब हम जवाब देते कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि चालक, और प्रायः अचालक पर, प्रायः किस पर बच्चों? अचालक पर आवेश का, ठीक है, असंतत वितरण होता है। कुचालक या अचालक पर आवेश का प्रायः असंतत वितरण देखा गया है, देखा जाता है। लेकिन किसी भी चालक पर हमेशा आवेश का कैसा वितरण होगा? संतत वितरण होगा। इसीलिए आपके 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर, कह रहा त्रिज्या आर वाले एक ठोस कुचालक बेलन, वाह वाह वाह, किसकी बात कर रहा? बेलन की बात, तो बना दो बेलन। देखना यार, फिगर देख के मत हंसना तू लोग। और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? आर। इस बेलन की त्रिज्या कितनी? आर है। ठीक है, आवेश क्यू एक समान रूप से आयतन में वितरित, वाह। आवेश एक समान रूप से कहां पर वितरित है बच्चों? बेलन के आयतन में। और जब आवेश का वितरण बेलन बेलन के आयतन में होगा, तो यहां पर आवेश का कौन सा घनत्व परिभाषित होगा? आयतन घनत्व। और इस बेलन की ऊंचाई h दे दिया है, तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा रो इज इक्वल टू व्हाट? रो का मान क्या होगा? ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इसमें आवेश ऑप्शन को देख करके कि सभी ऑप्शन में आवेश क्यू 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 है, तो निश्चित रूप से बच्चों नए भी लिखा है, तो ऑप्शन को देख करके हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन में आवेश कितना है? क्यू है। ठीक है, तो बच्चों आयतन में आवेश का वितरण हो तो रो बराबर क्यू बाई वी, और यहां पर जो भी हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। तो रो बराबर हो जाएगा क्यू बटा में पाई आर स्क्वायर एच। बताओ ये कौन से विकल्प में है? सी। सी में है, देख लो भाई, सी में है, तो योर करेक्ट आंसर इज सी। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आज हम पूरा 41 का 41 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला है एल भुजा वाले एक ठोस घन, घन की बात कर रहा और कुचालक है। ठीक है, कैसा है? कुचालक है। तो कुचालक पदार्थ के बने घन के आयतन में आवेश है, तो आवेश आयतन में रहेगा, सतह पर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर चालक के आयतन में आवेश की बात की जाएगी, तो बच्चों चालक के आयतन में आवेश नहीं होगा, वो सारे के सारे आवेश कहां पे आ जाएगा? उसके पृष्ठ पर। अब क्यों? तो इसके लिए बच्चों हम एक अलग से स्पेशल क्लास लेंगे। ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है कि चालक के आयतन में भी आवेश देते हैं, तो वो आवेश आयतन में ना रह करके पृष्ठ पर आ जाता है। चालक के कहां पे आ जाता है? पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, इसके दो कारण हैं। आपको यह पता है कि चालक के अंदर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। ठीक है, चालक में आवेश का प्रवाह होता है, और प्लस चार्ज दिए होंगे तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। तो विकर्षण की वजह से वो अधिक दूरी पर रहेगा, और रहना पसंद करेगा, तो अधिक दूरी उसको कहां पे मिलती है? सतह पे मिलती है। और दूसरा रीजन है बच्चों, ठीक है, कि इस नेचर में हर एक वस्तु या
आप कह लो यहाँ पर आवेश आ, अपने अस्थाई अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। और अस्थायित्व तभी प्राप्त होती है जब 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 अस्थाई अवस्था में वो तभी आएगा जब उसके पास एनर्जी कम होगी। क्या होगी? एनर्जी कम होगी। और सतह पर जो आवेश फैलते हैं तो उसके बीच की दूरी अधिक होती है विकर्षण के कारण, जिसके कारण से उसकी ऊर्जा कम होती है। और ऊर्जा कम होती है तो वो अस्थाई रूप से सतह पर रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल और भी बातें की जाएगी, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि एल भुजा वाले एक ठोस घन, घन की बात कर रहा, घनाभ की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? घन की बात कर रहा है बच्चों। घन के सभी भुजा बराबर होते हैं, घनाभ का सब भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। घन की बात किया जा रहा है, ये आपका एक घन है और इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? एल है। एल भुजा वाले एक ठोस घन कुचालक है। आवेश समान रूप से आयतन में है। कहां पर आवेश है बच्चों? इस घन के आयतन में आवेश है, ठीक है। और इस आवेश का मान कितना है? क्यू है। इस आवेश का मान कितना है? क्यू है। और आवेश का आयतन घनत्व तो कितना है? रो। रो क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। तुम जानते हो कि रो बराबर क्या होता है भाई? क्यू बाई वी, ठीक है। यहां पर किसके आयतन में आवेश है? v बराबर उसका आयतन होगा। तो घन के आयतन में आवेश है तो बताओ घन का आयतन भुजा क्यू होता है। घन का आयतन कितना होता है बच्चों? भुजा क्यू, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में ये चीजें पढ़े होंगे कि घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यू। तो v बराबर यहाँ पर भुजा एल है तो एल क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर कैपिटल एल दिया है तो बच्चों निश्चित रूप से हम कैपिटल एल का क्यूब लेंगे। बताओ यहाँ पे, ठीक है। तो रो बराबर हो जाएगा क्यू बाई एल क्यू, क्यू बाई एल क्यू। तो यहाँ पर स्मॉल एल दिया, कैपिटल कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 34 का ये बी सही आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है? एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई, एक कुचालक ठोस घनाभ। घनाभ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? घनाभ की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो बना दो घनाभ। ठोस घनाभ चालक पदार्थ है। कुचालक के आयतन में आवेश होते हैं, चालक के आयतन में आवेश नहीं दोगे भी तो वो सतह पे आ जाता है। किस पर आ जाता है? सतह पर, पृष्ठ पर आ जाता है, ठीक है। तो बताओ यार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई इसकी एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई इसकी कितनी है? एच है, ठीक है। तो बताओ घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच घनाभ का आयतन होता है। ये घन नहीं है आपका, क्या है बच्चों? घनाभ है। क्यूब, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है ये, ठीक है। और इसमें आवेश कितना है बेटा? क्यू है। एक समान रूप से वितरित है आयतन में आवेश, ठीक है। एक समान रूप से वितरित आयतन में आवेश। तो आपसे पूछा जा रहा है आयतन आवेश घनत्व रो क्या होगा? तो बच्चों रो बराबर क्यू बाई भी। और बताओ घनाभ का आयतन भी कितना होता है? लिखा हुआ है वहां पे क्यू बटा एल बी एच, ठीक है। तो बताओ क्यू बटा एल बी एच कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है? सी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? एल लंबाई तथा बी चौड़ाई वाले पतले चालक, समतल चादर, पतले चालक, समतल चादर, पृष्ठ या सतह पर आवेश क्यू समान रूप से पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है ना। बच्चों हम ले लेते हैं एक, देख लो ये पतला समतल चादर है, इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई बी है। इसके सतह पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, इसके सतह पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, क्यू आवेश, ठीक है। तब आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? आप मुझे बताओ सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? बाई ए। और बताओ ये जो है आप, ये पतला समतल चादर, ठीक है, पतला समतल चादर जो है तुम्हारा आयताकार है। कैसा है बच्चों? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, बता दो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटा ए का मान कितना?
लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताओ ये ऑप्शन किस में है? सी में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा आपका। ठीक है ना? आइए अब क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कहा जा रहा है? आ 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का एक समान रूप से आवेशित आवेशित आयतन सीट नहीं, आयताकार सीट। आ, हाँ, आयतन सीट नहीं, इसको चेंज कर लेना, थोड़ा सही कर लेना। आयताकार सीट पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक है बच्चों, आप यहां पर बताओ। ठीक है, आयताकार सीट, आयताकार सीट, तो ये अगर आपका चौड़ाई होगी, ये क्या होगी? लंबाई होगी। क्या होगी? लंबाई। बताओ, आयताकार सीट ऐसा कुछ हम मान लेते हैं, ये आयत है, ऐसा ही पतला सीट है आपका, है ना? इसकी लंबाई एल, चौड़ाई बी। लंबाई बच्चों, बड़ा लेंथ लंबाई होता है तो 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका कितना? छोटा लेंथ, यहाँ पर जो होगा छोटी भुजा जो होगी वो चौड़ाई होगी 10 सेंटीमीटर। और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, और आवेश कितना माइक्रोकूलम है? 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम आवेश मान लो Q है, और Q का मान कितना माइक्रोकूलम है बच्चों? 10 माइक्रोकूलम आपके प्रश्न में दिया है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्मा बराबर बताओ क्या हो, इष्ट आवेश घनत्व पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, जब ये आयताकार सीट है, तो आयताकार सीट है तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई बच्चों कितना? देखो 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना? 10 सेंटीमीटर। बताओ ये 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। और आपको पता है मानक एसआई उपसर्ग में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो वगैरह सब। डेसी का मतलब 10 पे पावर माइनस 1, सेंटी का मतलब 10 पे पावर माइनस 2, मिली का मतलब 10 पे पावर माइनस 3, माइक्रो का मतलब 10 पे पावर माइनस 6। ये चीज बताया है मैंने आप सबको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप रख सकते हो 2 गुना 10 के पावर 2 कर सकते हो 200 को। ठीक है, और सेंटी की जगह पे, सेंटी की जगह पे देख ले भाई, 10 के पावर माइनस 2 मीटर का क्या चीज? स्क्वायर। तो ये बता दो यार, 2 गुना 10 के पावर 2, और 10 पे पावर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये 10 पे पावर माइनस 4 हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ यार, बेस सेम पावर जुट जाएगा, बेस सेम पावर जुट जाएगा। तो 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया इस आयताकार सतह की, इस आयताकार सतह की ये क्या निकल गई? एरिया। और सिग्मा पूछा जा रहा बच्चों आपसे, तो बताओ सिग्मा बराबर क्या जानते हो आप? क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। ठीक है, और बताओ आवेश यहाँ पर आपका कितना? 10 माइक्रोकूलम। तो बताओ माइक्रो का मतलब 10 पे पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा क्यू का मान। तो क्यू का मान रखिए यहाँ पे 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम बटा हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। सही ना? और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 6 ऑलरेडी है, नीचे से ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 के पावर प्लस 2, और कूलम बटा मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बेस सेम तो पावर जुट जाएगा। तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 6 प्लस 2 करोगे -4 होगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये सिग्मा का वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू हो गया बच्चों, सिग्मा का वैल्यू। तो इसीलिए मैच कर रहा है 37 का ए विकल्प आपके फाइनल आंसर से। ठीक है, तो 37 का ए सही जवाब होगा। 37 का ए क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर ये सब टाइप के सवाल रह सकता है आपके टेस्ट में, जो 28 तारीख को होना है। ठीक है, ये जैसे देख लो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर दे सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस पता रहेगा बच्चों, तब ना आप सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को, या सही विकल्प चुन पाओगे सॉल्व करने पर। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन देखिए आप। ठीक है, 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर की एक समान रूप से आवेशित वर्गाकार सीट। देखिए वहां पर आयताकार, यहां पर कैसा सीट? वर्गाकार सीट। ठीक है,
वर्ग की सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना 10 सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजा बराबर। और इस पर 200 माइक्रोकूलम आवेश फैला हुआ है इस सीट पर। जो आवेश है वो आवेश आपके प्रश्न में दे दिया कितना, 200 माइक्रोकूलम। तो 200 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम लिख सकते हैं हम। अब एरिया बता दो इसका, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है बच्चों इसका, भुजा स्क्वायर। तो बता दो भुजा कितना, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों 10 स्क्वायर आ जाएगा, और इस पर सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 10 पे पावर माइनस 2, मीटर का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम फास्ट बता रहे हैं क्योंकि पीछे ये सब आपका जो है बताया गया है जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो ये बता दो 10 की पावर 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर इसका करोगे तो बच्चों 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया जो हो जाएगा इस वर्ग का, वर्गाकार सीट का, वो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो बच्चों आप बताओ मुझे सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो सिग्मा क्यू, क्यू का मान कितना यार, 200 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम बटे ए का वैल्यू 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ए का वैल्यू देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ यार ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। ठीक है, 200 को 10 गुना 2 गुना 10 के पावर 2 लिख सकते हो, गुना 10 के पावर माइनस 6, और नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पावर, और कूलम बटा मीटर स्क्वायर। बताओ यार 2 गुना, ठीक है, बेस सेम पावर जुट जाएगा। तो बताओ 10 के पावर आ, ये 2 2 4, अब माइनस 6, माइनस 2 हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर ये सिग्मा का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया बच्चों, सिग्मा का वैल्यू ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब देखेंगे कि मेरा फाइनल किस ऑप्शन से मैच कर रहा, फाइनल आंसर 2 गुना 10 के पावर माइनस 2। देख लीजिए 2 गुना 10 के पावर माइनस 2, 2 गुना 10 के पावर माइनस 2, आपका ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। आइए 39 नंबर की बात करते हैं हम। ठीक है, बताओ आप लोग सीधा यार, तुम लोग बताओ अगर लंबाई बहुत छोटा हो, अर्थात लंबाई अल्पांश के लिए रैखिक आवेश घनत्व आपका डी क्यू बाई डी एल। पृष्ठीय आवेश घनत्व यदि क्षेत्रफल बहुत छोटा हो, दैट मीन्स क्षेत्रफल अल्पांश के लिए डी क्यू बाई डी ए, मैंने एकदम कायदे से बताया ये सब। और अगर आयतन बहुत छोटा हो, अर्थात आयतन अल्पांश के लिए आयतन आवेश घनत्व आपका होता है डी क्यू बाई डी भी होता है ना। तो बताओ यहां पर आपसे पूछा गया रैखिक आवेश घनत्व, जब आवेश, आवेश नहीं, अल्पांश लंबाई, यहाँ पे जरा सा कर लेना बच्चों, कौन सी लंबाई, अल्पांश लंबाई डीएल पर आवेश का वितरण डीक्यू हो तो रैखिक आवेश घनत्व, तो इसकी बात की जा रही है। तो बताओ ये ऑप्शन किस में है आपका, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डीएल, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब डायरेक्ट आपका जो है क्वेश्चन जो ये है तुम्हारा, डायरेक्ट तुम्हारे जो है थ्योरी से है बच्चों, जो आपको पढ़ाया गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ये सारा। तो बताओ यदि अल्पांश क्षेत्रफल, तो अभी जस्ट बताया मैंने, और पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इस सिचुएशन में ये होता है डी क्यू बाई डी ए। ठीक है, डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी ए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फिर बताओ यार क्वेश्चन नंबर 41, और ये लास्ट है आपका। ठीक है, तो बताइए रो बराबर, अगर आयतन बहुत छोटा हो, अर्थात आयतन अल्पांश के लिए आयतन आवेश घनत्व आपका डी क्यू बाई क्या होता है, डी क्यू बाई डी भी। तो बताओ ये किस में है, ए में। तो इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, तो 41 के 41 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसी से, इसी टाइप का क्वेश्चन डाटा चेंज हो सकता है। ठीक है, आपके टेस्ट में जो 28 तारीख को होना है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं आज। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे।
अगले वीडियो में। ठीक है।